नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय पहुंचा हूं उचाना मंडी। और उचाना की जहां तक बात की जाए तो यहां से एक धुरंधर मैदान में आ रहे हैं। और आपने दर्शकों देखा है कि आज दुष्यंत चौटाला ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करके दिखा दिया कि वही दुष्यंत जिस धरती ने उचाना की धरती ने उनको डिप्टी सीएम बनाया, और वही फिर उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले समय में वो हरियाणा के सीएम बनेंगे। तो आप देखिए, यहाँ की अगर बात की जाए तो ये ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है, उचाना हलके का है। और यहाँ से जो टिकट की बात की जाए तो बीजेपी ने बहुत सोची समझी रणनीति से यहाँ पे देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को टिकट दिया है, जो कि एक ब्राह्मण चेहरा है उचाना में। और जहाँ तक उचाना में ब्राह्मण वोटर्स की बात की जाए तो करीब करीब 25,000 के करीब यहाँ पर उचाना हलके में ब्राह्मणों की वोटें हैं। इसके अलावा ओबीसी वोटें काफ़ी तादाद में यहाँ पर हैं। और इसके अलावा एससी की वोटिंग की भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है बहुत कुछ मायने रखता है। जहाँ पर जनरल टिकटों के बंटवारे की बात की जाए तो जनरल टिकटों का बंटवारा होगा, लेकिन ओबीसी कोटा, एससी कोटा और अगर एक ब्राह्मण चेहरा की बात की जाए तो ये चेहरा कहीं ना कहीं एक वोट कैचर के रूप में बीजेपी के लिए कोई पॉजिटिव जो है बन सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये कार्यालय से ही आप अंदाजा लगाइए कि अगर थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो वहाँ पे कांग्रेस का कार्यालय है, जहाँ से ब्रजेंद्र सिंह की उम्मीद लगा रहे हैं, और जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के उचाना एक हॉट सीट है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बात करें तो इससे आगे अगर हम जाएंगे तो एक मंडी के बैक साइड में अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक निर्दलीय कार्यालयों का निर्दलीय प्रत्याशी का कार्यालय है, जो कि काला की अगर बात की जाए तो काला के नाम से यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी कल की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा 1500 गाड़ियों का काफिला का उन्होंने एक रोड शो किया। तो यहाँ पर अगर उचाना हलके की बात की जाए तो उचाना भी एक हॉट सीट में इस समय स्थिति में है, जहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभय चौटाला भी इंडियन नेशनल लोकदल से वो प्रत्याशी यहाँ पर बन सकते हैं और चुनावी उचाना के रण में उतर सकते हैं। क्या चाचा और भतीजा की भी यहाँ फाइट होगी, यानी दुष्यंत चौटाला की। और एक तरफ बीजेपी का जो ब्राह्मण चेहरा है देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, उनकी बात की जाए, या फिर कांग्रेस से जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह, उनकी बात की जाए। असली रिजल्ट तो सामने आएगा आने वाली जो 8 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जो चुनावी रण के योद्धा हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और कुछ उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, स्थानीय लोग यहाँ पर क्या मानते हैं उनसे मैं बात करूंगा। भाई क्या कहते हैं? भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। तो आज बीजेपी की यहाँ पर उचाना में स्थिति की बात की जाए तो क्या स्थिति आप मानते हैं? उचाना में बीजेपी की स्थिति टॉप में है। टॉप में है? हाँ बिल्कुल। तो आज दुष्यंत ने भी कहने कड़न कड़ी अपनी ताकत दिखा दी है कि जिस धरती ने उसको डिप्टी सीएम बनाया, और अब फिर उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री यहाँ से बने। दुष्यंत ने कोई काम नहीं करा, जनता उससे बिल्कुल नाराज है। अच्छा, उसको कोई वोट नहीं मिलेगा। अच्छा। जमानत जब्त होगी उसकी। तो बीजेपी के लिए क्यों फायदे की सीट मानी जा रही है उचाना? बीजेपी के लिए? हाँ, बीजेपी को क्यों फायदा हो गया उचाना से? क्या लाभ उचाना से मिलेगा और क्यों वोट बीजेपी को लोग देंगे? बीजेपी ने काम बढ़िया, बीजेपी सरकार बढ़िया जी, बीजेपी को लोग चाहते हैं। उचाना में क्या अभी जो पीछे प्रत्याशी आए हैं उन्होंने यहाँ पर कोई, अभी अगर उचाना की ओवरऑल कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पर कोई विकास नजर नहीं आता, जबकि डिप्टी सीएम यहाँ से रह लिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ से रह लिए। कोई काम नहीं किया जी। 50 साल से चौधरी वीरेंद्र सिंह है यहाँ। हाँ। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहाँ, और खुद ओम प्रकाश चौटाला भी आ लिए। उचाना का कोई काम विकास नहीं हुआ। तो क्या देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को लेकर के कोई उम्मीद की किरण जग रही है भाई? हाँ सर, बिल्कुल। एक बीजेपी ने जो स्टेप उठाया अब की बार, यहाँ से वंशवाद की नीति को खत्म किया है। वंशवाद? बिल्कुल सर, क्योंकि लगातार देख रहे हैं हम लोग, वीरेंद्र का लड़का, उसकी घरवाली, यहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला, फिर उसका दुष्यंत, मतलब नहीं, ये रॉन्ग था सब कुछ। कुछ नया चेहरा आया है, युवा चेहरा आया है, कुछ नया देखने को मिलेगा। उम्मीद तो यही कर सकते हैं। तो क्या बीजेपी ने ये सही फैसला किया है? देवेंद्र एक युवा चेहरा है और एक ब्राह्मण चेहरा है, तो उसको यहाँ से बिल्कुल एक ऐसे परिवार से किसी को टिकट देना कि मतलब जिसका राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है, हम तो मानते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो होने से रहा। क्या फिर लगता है कि फिर अच्छे दिन आने वाले हैं उचाना के? अच्छे आ गए हो, टिकट मिल गई है तो मतलब आ ही गए हैं मोस्टली। अब तो सिर्फ जीत का इंतजार कर रहे हैं यहाँ से, और जीत तो
लगभग तय ही है। क्या ही है। बिल्कुल तो क्या यहाँ पे कोई जाट नॉन जाट फैक्टर काम करेगा जाट कि वो चीज पीछे रह गई है? नहीं, वो बीजेपी के अंदर ये नहीं है मेरे ख्याल से, जाट नॉन जाट वाला नहीं है सीन कोई। अच्छा, नहीं। नहीं जैसे खास करके बीजेपी के बारे यहाँ में पे जैसे ये जो चेहरा बीजेपी ने उतारा है ना, ये जाट नॉन जाट सभी के लिए कॉमन है, इक्वल है, सभी लोग इनको वोट देंगे और जिताएंगे भारी बहुमत से तो क्या उचाना हल्का जो है एक हरियाणा की राजनीति के अंदर सीएम को बनाने में बीजेपी का तो एक कमल का काम करेगा खिलाने का? डिप्टी सीएम बना दिया, अब सीएम भी यही बनाएगा और कौन बनाएगा। उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कि उचाना हल्के की जहां तक बात की जाए, कहीं ना कहीं उचाना हॉट सीट है। और जैसा कि हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने बात करने का प्रयास किया, तो हर कार्यकर्ता की उम्मीद है कि वो अपना पूरा दमखम लगा करके अपनी पार्टी की झोली में सीट डाले। ऐसा ही कयास भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री के बारे में यहाँ से एक आंकलन आ रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा ये कॉमन चेहरा है जिस पर सभी की उम्मीदें टिकी हैं और आने वाले 8 तारीख को जो बीजेपी के खाते की सीट है उचाना, वो कहीं ना कहीं कमल खिलाने का काम करेगी। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ नई खबर के साथ, आपको बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।